स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिया नगर कुटी ब्लॉग्स पे एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अभी गेहूँ काटने। गेहूँ हुए तो नहीं है, मतलब सूख गए हैं वैसे ही, तो उनको काट के लेके आते हैं क्योंकि खेत में भी ऐसा ही सो नहीं सकते हैं। तो कम से कम गाय तो खाएगी बाद में, जितने होंगे देखते हैं, दाने निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो गाय तो खाएगी उसको। तो अभी टाइम 8 बज चुका है और धूप देखिए, कुछ यहाँ पहुँच गई है धूप और मौसम ठीक ठाक ही हो रहा है। अभी तो शाम तक कोई भरोसा नहीं है मौसम का भी। तो चलते हैं अभी खेत में। मैंने अपनी तैयारी सारी कर ली है, पानी का बोतल भी डाल दिया अपने साथ। चलते हैं। मैं पहुँच गई हूँ अपने खेत में और गेहूँ की हालत देखिए कुछ ऐसी हो रही है। चूहा अलग से लगा है और पता नहीं किसने ऐसे कर रखा है। देखिए तोड़ रखे हैं सारे गेहूँ। तो आधे से इधर को मुड़ती हूँ मैं, फिर इसी भी काटने तो सारे हैं, सूख रखे हैं, इनमें कुछ दाना तो है नहीं, भूस ही भूस निकलेगा वैसे भी। तो काटना यहीं से शुरू करते हैं, कितना भी काट पाऊँगी तो बहुत है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अभी काटना, उधर को बाद में जाएंगे। दस बजने वाले हैं और मैं आ गई हूँ खेत से घर को। एक ही मुठा बनाया और बड़ा बड़ा बारी लगा के लेके आई हूँ। अब मिलते हैं आपको सीधे घर में। शाम के 4 सवा 4 हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ घर से फिर से गेहूँ काटने को। तो आप ऊपर वो पहाड़ों में देख रहे होंगे कि कितना धुआं आ रहा है। तो आजकल ना ऐसे ही जंगलों में आग लग रही है। तो मतलब कि थोड़ी सी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है प्रकृति को। कितने सारे चिड़ियों के घोंसले, अंडे और जो नए नए पौधे जो उग रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वैसे भी बारिश नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी, इतनी कम हो रही ना बारिश। अभी हवा भी तेज़ हो रही है और अभी काटने में अच्छा लगेगा क्योंकि धूप लगी तो है, लेकिन हवा की वजह से धूप का कोई अंदाज़ा नहीं आएगा। तो अगर हल्की सी आग कहीं पे लगी है तो बुझाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारी इतनी सी लापरवाही से ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्रकृति को। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ अपने खेत में। तो हमारा खेत यहाँ पे से स्टार्ट है, ये देखिए। इधर का हिस्से में हमने जो घास बोया था उसका बीज था, तो घास इकट्ठा करके, बीज इकट्ठा करके घर पहुँचा दिया हमने।
आगे के हिस्से में। यहाँ से थे गेहूँ, तो अब लगभग मैं पहुँच ही चुकी हूँ गेहूँ के पास। फटाफट से काटते हैं, देखती हूँ अभी कितना काट सकती हूँ। अभी तो उधर ही को मुँह करके काटना है क्योंकि धूप अभी मेरे पीछे साइड को है। तो हवा बहुत तेज़ हो रही है और गेहूँ देखिए कैसे लहलहा रही है। हरी बालियाँ हमारी खेत के तो सूख रखी है ऐसे भी। वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मौसम भी देखिए थोड़े बादल लगने लग गए हैं। ठीक सूरज के सामने बादल आ गए हैं और खेत में मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं आज गेहूँ काटने। सुबह के टाइम पे मैं अकेली थी, उस टाइम पे कोई नहीं आया था खेतों में क्योंकि मैं सुबह जल्दी आ जाती हूँ, फिर धूप लग जाती है। 10 बजे तक मैं चले गई थी, फिर उसके बाद 10 बजे के बाद लोग आना शुरू हुए। टाइम 6:30 हो गया और इतना हिस्सा बच गया है मेरा खेत का। उस साइड तो आ रहा है, थोड़ा से पीले वाले बच गए हैं, तो इतना लगभग मैंने काट दिया है। सूर्य भी अस्त हो चुके हैं, तो अब चलते हैं सीधे घर में क्योंकि हाथ वगैरह लगाना होता है तो सुबह के लिए दूध कम हो जाता है। तो चलते हैं घर में। पहुंच गई हूँ मैं अपनी छत में और ना बहुत थकान हो गई है, पसीना भी निकल रहा है। तो अभी के काटे हुए गेहूँ, सुबह के काटे हुए गेहूँ, खेत देखिए ये रहा मेरा खेत, जो 3 खेत लगातार दिख रहे हैं उसके बाद वाला। गेहूँ तो हमने 2 ही खेतों में बो रखे हैं और खेतों में भी अच्छे नहीं हो रहे गेहूँ इस बार क्योंकि बारिश कम हुई। बारिश कम क्या, बहुत ही कम हुई। सिर्फ 2 बार हुई बारिश, 2 बार भी हल्की सी, ज़्यादा गहरी नहीं हुई बारिश। तो ज़्यादा बारिश होती तो क्या पता अच्छा हो जाता, लेकिन बारिश बहुत कम होने की वजह से गेहूँ भी अच्छे नहीं हुए। वैसे काटने तो पड़ेंगे, तो काट के लेके आ गई हूँ मैं घर में। और नीचे वाले खेतों में ना लोग, नीचे वाले खेत वाले लोग बता रहे थे कि उनके खेतों में सुअर ने पूरा आतंक मचा रखा है, पूरे बिछा रखे हैं गेहूँ। हमारे तो कम से कम थोड़े जानवरों ने, जिसने भी किए होंगे, कुत्ते वगैरह ने कम कर रखे थे, थोड़े कम क्या बहुत ही कम कर रखे थे। नीचे को तो बहुत गंदा कर रखा है बोले थे। तो आप कल जाएंगे और गेहूँ काटने। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।